क्या चिराग पासवान बनेंगे अगला किंग मेकर? भोजपुर की सभा से मिले सियासी संकेत। पिता रामविलास पासवान की राह पर चिराग बिहार में करने जा रहे हैं बड़ा खेल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के सियासत में क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की तरह किंग मेकर बनने की तैयारी में जुट चुके हैं? भोजपुर में आयोजित सभा में दिए गए चिराग पासवान के बयानों ने साफ कर दिया है कि वो अब केवल सहयोगी की भूमिका नहीं बल्कि सत्ता में सीधी एंट्री के इच्छुक बन चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने इरादे जाहिर किए बल्कि महागठबंधन पर हमला बोलते हुए बीजेपी जदयू गठबंधन की जमकर तारीफ भी की। सभा में चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हैं कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर लड़ूंगा। मैं किस सीट से लड़ूंगा ये जनता तय करेगी। चिराग के इस बयान ने न केवल एनडीए में खलबली मचवा दी है बल्कि उन्हें एक बार फिर राज्य के राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या रामविलास पासवान की राह पर चिराग कदम रख चुके हैं? ऐसा क्यों? तो दरअसल चिराग पासवान का तेवर उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की रणनीति की याद दिला रहा है। थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव की राजद जो 1990 से सत्ता में थी, उसको बाहर का रास्ता दिखाने में रामविलास पासवान की अहम भूमिका रही थी। वहीं फरवरी 2005 में हुए पहले चुनाव में पासवान की पार्टी ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 सीटें जीती भी। लालू यादव की राजद को 75 और कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिली। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और पासवान की पार्टी सत्ता की चाबी बन गई। रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग कर राजनीतिक हलकों में सनसनी ला दी थी। उन्होंने साफ किया था कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। लालू यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया और राज्य में फिर से चुनाव की नौबत आ गई। और अब चिराग पासवान उसी राजनीतिक स्क्रिप्ट को दोहराने की तैयारी में लग गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सफलता हासिल करने के बाद चिराग का आत्मविश्वास चरम पर है। अब वो बिहार में एकला चलो की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगला विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की योजना भी बना चुके हैं और उनका लक्ष्य है 29 से 30 सीटें जीतने की। भोजपुर की सभा में चिराग ने भाजपा जदयू गठबंधन को विकास और सामाजिक न्याय का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार को नरसंहार, जंगल राज और सामाजिक विभाजन की ओर ढकेला है। कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वालों पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा कि इन नेताओं की बात करने वाले उन्हें मानते नहीं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बाबा साहब अम्बेडकर की पहली प्रतिमा उनके पिता रामविलास पासवान ने वीपी सिंह की सरकार में लगवाई थी। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम एनडीए सरकार ने किया, न कि कांग्रेस और राजद ने। आरा के मंच से चिराग ने राजनीतिक पीड़ा भी साझा की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच लेकर जब वो आगे बढ़े तब साजिशों ने उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ दिया। बावजूद इसके वो दलितों और पिछड़ों की आवाज बनने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। बाकी चिराग पासवान का ये तीखा तेवर, ये अंदाज साफ करता है कि वो न सिर्फ बिहार में सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं बल्कि किंग मेकर या किंग दोनों भूमिकाओं के लिए भी तैयार हो रहे हैं। उनके तीखे तेवर और रणनीतिक हमलों से ये साफ हो गया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव न सिर्फ चिराग के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा बल्कि बिहार की राजनीति भी बदल कर रखने वाला है। जी हाँ, चिराग नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले भी 2020 में चिराग ने नुकसान पहुंचाया था और अब इस बार तो और मजबूत हो चुके हैं। चिराग अपना जलवा बिखेरने को भी तैयार हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर जदयू को झेलना पड़ेगा। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? चिराग पासवान ने जो ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, 243 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और जिस तरीके से अब रामविलास पासवान को सीधे तौर पर चिराग से जोड़ा जा रहा है कि चिराग अपने पिता के राह पर चल रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।